मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाइयों, जैसे कि आज हम इस मोहल्ले के अंदर आए हैं, इससे पूछते हैं मस्जिद के बारे में कि यहाँ कोई मस्जिद है। माहौल तुम्हें ऐसा ही लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा अजीब सा, थोड़ा खौफनाक सा माहौल है। किसी भाई से पूछा कि यहाँ कोई मस्जिद है, तो फिर वहाँ बात करें हम जाके। तो जरा देख रहा हूँ कोई भाई आसपास हो तो। ये एक भाई रहेंगे, जरा वहाँ को देखते हैं। एक मिनट, भाई तो जा फिर जी भाई, यहाँ पे कोई मस्जिद है आसपास के? यहाँ पे कोई मस्जिद है कोई आसपास? और ये मजार पे आप ही बैठते हो? अच्छा, ये मजार आपका ही है? अच्छा, सवारी है। ठीक है, फिर मस्जिद भाई ने इस गली में बताई है हमें। भाइयों, इस गली में चलते हैं फिर हम। तो भाइयों, भाई ने बताई है इस गली में, बताई है इस गली में चलते हैं और देखते हैं। थोड़ा खौफनाक सा माहौल है और थोड़ा डर सा भी लग रहा है, थोड़ा सा अजीब सा भी हो रहा है कि पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। वैसे भी आप सबको तो पता ही है कि यार कि कैसा माहौल होता है यार जब बातचीत होती है तो यार थोड़ा। और हम लोगों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा, बहुत ही फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं भाइयों। तो चलो, बने रहे हमारे साथ, धीरे धीरे चल रहे हैं। चलो चलो, बने रहें। भी भाई से पूछते हैं। जी भाई, यहाँ कोई मस्जिद है क्या आसपास? कहाँ पर है? हाँ हाँ, ठीक है, चलो आ जाओ। तो भाइयों, बने रहे, हम धीरे धीरे जा रहे हैं और चलते रहेंगे। वो बताए थे कि यहाँ आंटी सी बैठी उधर, मेरे ख्याल से वो दिखे हैं। तो भाइयों, हम मस्जिद की तरफ ही बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी बात हो जाएगी। हाँ, इमाम साहब से बात हो जाए हमारी। थोड़ी सी भाई से बात कर लेते हैं। भाई, आप मुसलमान हैं? आपका नाम क्या भाई? क्या नाम बताया भाई आपने? रिजवान। तो भाई का नाम रिजवान है। कुरान पढ़ा है क्या आपने? जी। अच्छा, ट्रांसलेट के साथ पढ़ा है उसको? नहीं अधूरा है। ट्रांसलेट के साथ थोड़ा बहुत पढ़ा हो, ट्रांसलेट के साथ जैसे? जी पढ़ा है थोड़ा। थोड़ा कैमरे की तरफ देख के बता दो। तो भाई कह रहे हैं कि पढ़ा है थोड़ा सा ट्रांसलेट। मैं पूछना चाहूंगा भाई से कि कहाँ तक पढ़ा है और कौन सी सूरत पढ़ी है? अरे थोड़ा ध्यान नहीं अभी तक, काफी दिन हो गया छोड़ रहे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं भाई, चलो धीरे धीरे। तो भाइयों, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम मुसलमानों में यही होता है कि हम मुसलमान जो है ना, कुरान पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ते हैं, उसका ट्रांसलेट नहीं पढ़ते। तो भाई जरा आप सोच के देखिए, हम कुरान पढ़ रहे हैं, उसका हमें अरबी नहीं पता, तो उसको पढ़ने का क्या मतलब समझ में तो आ ही नहीं रहा हमारे। तो पढ़ने का कोई बेनिफिट उसका बनेगा नहीं बनेगा आपके साथ? बनना चाहिए जैसे। नहीं, जैसे समझ में तो मैं आया नहीं। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर कुछ अरबी में बोलता हूँ, जैसे वल कुरान ही लकमिन नकला मिनल मुरसलीन अला सिराती मुस्तकीम तंजीला अजीज़ मिन तुंजिल कौमा। अब मैंने तुम्हें ये अरबी में कुछ बोला, अब बताइए मैंने क्या बोला? नहीं पता चला ना? क्यों नहीं पता चला? क्योंकि आपकी ना वो लैंग्वेज नहीं है। तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी सोच कहती है कि अगर कुरान की एक आयत नहीं पढ़, एक सूरत नहीं पढ़ सकते, तो एक आयत पढ़ो, लेकिन उसको तर्जुमे के साथ पढ़ो। हम ये सोचते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आप कहाँ यहीं रहते हैं? हाँ। ये दुकान है आपकी? हाँ। लेकिन आपने कुरान पढ़ा है तर्जुमे के साथ? नहीं। तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा आपने? अच्छा, क्या तर्जुमे के साथ पढ़ना जरूरी होता है नहीं होता? पढ़ना चाहिए, जब तो समझदारी होगी। है ना, जब भी समझ आए, यही हमारा मकसद है। हम पढ़ तो रहे हैं ये और मतलब उसका हमें हाँ, पता ना हो तो फायदा क्या होगा? यही हम चाहते हैं कि लोग जो है पूरा कुरान पढ़ने की बजाय एक सूरत पढ़ लें। एक सूरत नहीं पढ़ते, एक आयत पढ़ लें, लेकिन उसको मतलब के साथ पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि हाँ, कि हाँ, हम पढ़ क्या रहे हैं। क्यों भाई, सही है। आपसे मत हमारी बात से? हाँ, तो भाई हमारी बात से सहमत हैं। यही हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई जो भी हैं, जो पढ़ते हैं ना, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, ताकि उसे पता चले कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो ये हमारा काम है। वही भाई हमारी बात से सहमत हैं। भाई दिख रहे हैं वीडियो में? तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने के लिए।
क्यों, चलो ठीक। मुझे डोरी है। मस्जिद ही है ये। इसी गली जो है, और चलो गली जो है ये मस्जिद है। और बस चलो चलो। चलो हाँ, ये हाँ इधर से। अच्छा हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। और भाई सब कह रही है जी, हम ये छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। ये इस वजह से बना रहे हैं, हम मुसलमान भाई से कुछ सवालात करते हैं अपने। हमसे तो निंदक भाई सवाल के जवाब के लिए हम्म, हम सीधी बात बताएं, लेकिन उनसे पूछ लो अच्छा या इमाम साहब हैं अंदर। हाँ, नहीं इमाम साहब के पास जाएंगे यहाँ से। बताएंगे नहीं भाई, हमसे तो आते नहीं सवाल। नहीं, कोई बात नहीं। हम तो बस वैसे ही, मतलब कि जनरल सी बात, जैसे मान लो कुछ वैसे सवाल है तो हम उनसे पूछेंगे, कुछ जनरल से तो आपसे पूछ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ बात मैं आपसे थोड़ी सी करना चाहूँगा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। जैसे हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, पूरा पूरा कुरान पढ़ देते हैं, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं पता होता, तर्जुमा नहीं पता। अक्सर हम पूछते हैं ना, हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत से लोगों से पूछते हैं। बारे में जानकारी हम सभी बच्चे को इतने पढ़े लिखे ना, हम पढ़े लिखे तो आपके हिसाब से पढ़ना चाहिए ना उसे तर्जुमे के साथ। वो बताएंगे इमाम साहब तर्जुमा के। चलो भाई, वो भाई तो मने कर रहे हैं, कोई नहीं, अभी इमाम साहब के पास चलते हैं। रास्ता उधर से, इधर से। चलो। हाँ जी, कभी जी। तो भाई जैसे कि हम मस्जिद में आ चुके हैं, अब पूछते हैं, हाफिज जी बैठे हुए हैं हमारे। आ जाओ। हाँ, नहीं, मगर ये काम बड़े उलमा का है, हम क्या करेंगे बातचीत करके इसमें। अच्छा, बड़े उलमा का है। चलो, जैसे कि मैं एक सवाल अगर पूछना चाहूँ आपसे, थोड़ी जनरल सी, कोई टेढ़ा सवाल नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। क्योंकि जैसे हमारे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे हम भी पढ़ते थे मदरसे में। तो हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हम जो अरबी में पढ़ते हैं, हमें इसका मतलब नहीं पता होता। तो अगर हम मतलब के साथ पढ़ें वो बेहतर रहेगा, नहीं या ऐसे पढ़े वो बेहतर रहेगा? सबके साथ पढ़ेंगे तो वो तो बेहतर रहेगा ही, लेकिन मतलब जो है आगे जाके पता चलता है। बच्चे कुरान पढ़ने के बाद में जैसे अरबी फारसी में दाखिला लेते हैं तो वहाँ से पता चलना शुरू होता है। अभी तो सिर्फ ये हरफ रट रहे हैं। हरफ रटने का भी फायदा है, एक हरफ के ऊपर 10 नेकी मिलती हैं इसे पढ़ने से बगैर समझी। हरफ रटने का भी फायदा है, एक हरफ के ऊपर 10 नेकी मिलती हैं इसे पढ़ने से बगैर समझी। हरफ रटने का भी फायदा है, एक हरफ के ऊपर 10 नेकी मिलती हैं इसे पढ़ने से बगैर समझी। और समझ के पढ़ेंगे तो उसका और फायदा होगा। तो जैसे कि मेरी ये सोच है, जैसे अब बताना अगर मेरी सोच गलत हो, जैसे कि हम पूरा कुरान पढ़ने की बजाय एक सूरत पढ़ लें, अगर एक सूरत नहीं पढ़ सकते तो एक आयत पढ़ लें, लेकिन तुझे तर्जुमे के साथ पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? बस वो अपनी अपनी सोच है जी, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे सब तो उतना ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल, पूरा समझ के पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेहतर है। नहीं, जैसे कि हमें कुरान पे चलने के लिए बताया गया है कि कुरान पर चलना है, और कुरान को मतलब कि कुरान के बारे में जानना है, क्योंकि ये इल्हामी किताब बताई गई है। कुरान अल्लाह का कौल है, और कुरान से शरीयतें निकलती हैं, कुरान से बहुत काम निकलते हैं। तो अगर हम जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बच्चों को पढ़ाया हमने, और हम बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब है तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, और रहमानी रहीम जो रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का मालिक है। तो मुझे जहाँ तक ऐसा एहसास लगता है कि यार अगर मतलब से हम पढ़ाएंगे, जब मैं पढ़ता था तो मैंने किसी आलिम से पूछा था कि अगर मैं इसको मतलब के साथ पढ़ूंगा तो मैं पढ़ सकता हूँ नहीं पढ़ सकता। उन्होंने मुझसे कहा कि आप गुमराह हो जाओगे अगर तुम इसका तर्जुमे के साथ पढ़ोगे तो। नहीं, वो आपके समझने में गलती रही, क्योंकि एक आयत के और एक हरफ के कई मतलब होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो खाली तर्जुमा देख लेना और फिर अपनी राय से कोई राय काम करना, भाई इसका मतलब तो ये है, ये मेरे समझ में आ गया और उसका मतलब था कुछ और, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि गुमराह हो जाओगे आप। नहीं, तर्जुमा हम नहीं करेंगे, हम किसी आलिम का तर्जुमा पढ़ेंगे। जैसे मैंने कुरान पढ़ाया, पहले तो मैं अरबी में पढ़ता था, लेकिन फिर मैंने बाद में उसको इब्ने कसीर से पढ़ा, महदूदी से पढ़ा, कुर्तबी से पढ़ा, और मैंने इब्ने कसीर की तफसीर भी पढ़ी बाद में। तो पढ़ने के बाद क्या हुआ, तो जो उनकी बात थी ना वो सही हो गई।
यानी जो कह रहे थे ना गुमराह हो जाओगे पढ़ने के बाद, तो मुझे मन में कई सवालात पैदा हो गए इसे पढ़ने के बाद। तो फिर मैंने आलिमों से सवाल करे, तो फिर वो कहने लगे कि यार इसके जवाब हमारे पास नहीं है। तो हम उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते फिरते हैं कि कोई आलिम हमें जवाब दे दे। आप जो है फतेहपुरी पहुंच जाओ फिर। फतेहपुरी ये कहाँ पड़ेगी मस्जिद? शाही मस्जिद फतेहपुरी मुफ्ती मुकर्रम हुसैन साहब के पास है, वो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा दिल्ली में। अच्छा, तो उसका एड्रेस आप दे सकते हैं हमें? एड्रेस तो मैं गया नहीं, बस नाम सुना खाली। फतेहपुरी मस्जिद बस है, चलो वो हम सर्च कर लेंगे। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। ये पास सामने तो अब्दुल मस्जिद है। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि हमारे इमाम साहब से बात हो चुकी थी, जैसे आपने देखा, तो भाइयों जैसे कि मैं उनसे बात कर रहा था, मैं थोड़ी घबराहट सी तो हो रही थी, थोड़ा बेचैनी सी हो रही थी यार, मैं कैसे बात करूंगा। तो जैसे भी मैंने बात करी, आपको दिख रहा होगा, तो कोशिश तो हमने सही करी। अब हमारे जो भाई थे, जो हमारे जो ये मौलाना थे, इन्होंने बताया कि कोई मस्जिद बताइए, फतेहपुरी मस्जिद बताइए। तो अगर हमारा वहाँ जाना मतलब कि मुनासिब होगा, किसी से राय लेंगे कि वहाँ जाना हमारे लिए सही है या गलत है, तो हम जरूर वहाँ जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने हमसे कहा कि यार वहाँ जाना आपके लिए खतरे से खाली है, तो फिर हमारा जाना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये हमारी वीडियो उन आलिमों तक पहुँच रही है, फतेहपुरी मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं या फिर जो दे सकते हैं हमारी बात का जवाब, तो ज़रूर वो हमसे कांटेक्ट करें। हमारा नंबर इस वीडियो के नीचे दिखेगा आपको, आप हमसे कांटेक्ट करें और हमसे बात करें, और हम आपसे बहुत ही एहतराम और बहुत ही प्यार मोहब्बत से तरीके से आपसे गुफ्तगू करेंगे। ठीक है भाइयों? भाई जैसे कि बच्चे कुरान पढ़ते हैं जी, कुरान तो अरबी में है और हमारी भाषा उर्दू और हिंदी है, तो अरबी तो हमें समझ नहीं आएगी। जैसे कि आपको मिसाल देता हूँ, मैं आपको सामने कुछ पढ़ता हूँ, जी जी, आपके सामने पढ़ता हूँ कि वल्लज़ीना लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मलकत अयमानुकुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमुहुम वख़ुज़ूहुम वहशुरूहुम वख़ुदूहुम कुल्ला मरसदिन फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतू ज़काता फ़ख़ल्लू सबीला इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। आपको समझ आया मैंने क्या पढ़ा? हाँ जी बिल्कुल आया, आपने आयत पढ़ी है उर्दू में। आयत पढ़ी है, लेकिन मैंने उसमें पढ़ा क्या आपको ये नहीं पता चलेगा। नहीं ये नहीं, तर्जुमा नहीं मालूम है। तर्जुमा क्यों नहीं मालूम? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अरबी में है, अरबी में है और हमारी भाषा उर्दू और हिंदी है, तो इसलिए हम ये सोचते हैं अगर बच्चे को पूरा कुरान ना पढ़ाओ, एक सूरत पढ़ा दो, सूरत ना पढ़ाओ एक आयत पढ़ा दो, लेकिन उसको मतलब के साथ पढ़ा दो, ताकि बच्चे को पता चले कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो वो बेहतर है नहीं है? नहीं नहीं, देखो बेहतर तो यही है पूरा कुरान शरीफ पढ़ाया जाए और उसे तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाए। लेकिन फिर पढ़ाते क्यों नहीं? नहीं पढ़ाने के लिए देखो हम तो पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं मेरी, तीनों कुरान पढ़ रही हैं और अब तर्जुमे से भी पढ़ेंगे अल्लाह ने चाहिए। अच्छा, जी लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग तर्जुमे के लिए जब उनसे अप्लाई करते हैं आलिमों से, जैसे मैंने अभी भी बात करी थी हमारे आप जी से, मैंने भी बात करी थी कि मैं तर्जुमे से पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इनकार कर दिया गया था, मेरे को पढ़ने से मना कर दिया गया था कि आप तर्जुमे से पढ़ोगे तब गुमराह हो जाओगे। तो क्या होता है कि फिर मैंने उसको अपनी मर्जी से तर्जुमे से पढ़ा, मैंने उसकी तर्जुमा पढ़ा, उसकी तफसीरें पढ़ी, अपनी नहीं करी मैंने दूसरे की उलमा की पढ़ी, जैसे मैंने इब्ने कसीर की, महदूदी की, इनकी तफसीर और ट्रांसलेट पढ़ी। लेकिन क्या हो गया कि उसे पढ़ने के बाद मेरे मन में सवाल पैदा हो गए, तो जो उन्होंने कहा था वो बात हकीकत साबित हो गई। अब मेरे अंदर मन के अंदर सवाल है, वो मैं अब मालिमों से पूछ रहा हूँ कि अगर वो सवाल के जवाब मिल जाए, तो अब हर कोई मुझे कभी इधर भेज देता कभी उधर भेज देता है, लेकिन सवाल के जवाब नहीं मिल पाते हमारे। देखो जी, सवाल का जो जवाब मिलेगा हाफिजों से नहीं मिलेगा, आपको मुफ्ती साहब से ही मिलेगा। लेकिन आपको इस बात नहीं लगता जैसे कि उन्होंने बात सही की थी, गुमराह, तो पढ़ने के बाद गुमराह? गुमराह कैसे हो जाएंगे? गुमराह नहीं हो सकते ना, वो तो हमारे मुफ्ती साहब बताएंगे ना जैसे भी है। इस बारे में हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम इतने पढ़े हुए नहीं है इस बात के लिए। तो हाफिज साहब, ये वाली बात तुमने बिल्कुल सही की, ये वाली बात आपने बिल्कुल सही की कि हम जो पढ़े हुए नहीं है, ये हम मुसलमानों में कमी है कि यार हम जो है ना उसको समझ के नहीं पढ़ते यार। हमें पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हमने बात करी थी ना, जो कुरान पढ़े हुए तो हर घर में मिल जाएगा तुम्हें कोई ना कोई, एक दो बच्चा। ये भाइयों ये हकीकत बात है, मैं आपको बताऊं, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हम मुसलमानों के अंदर हर घर में आपको कुरान मिलेगा और हर घर में आपको पढ़ने वाला बच्चा मिलेगा जो कुरान पढ़ता है, और बहुत हर गली में तुम्हें हाफिज भी मिल जाएगा जो उसे बिना देखे इतनी मोटी किताब पढ़ देते हैं। मतलब इतना पढ़ाते हैं उसको, बच्चे को, कि वो बचपन में ही वो किताब बिना देखे पढ़ देता है, यानी उसे हाफजा बोलते हैं, हाफजा कर लेता है। तो आप सोचिए बच्चों को कितनी मेहनत करके वो जो हाफजा करना पड़ता होगा, लेकिन हाफजा करने के बाद भी उसका मतलब ना पता हो, तो मेरे हिसाब से तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। सबकी अपनी अपनी राय होती है, बहुत से लोग उसे सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, कहते हैं सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि सवाब का तो पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन इस टाइम हमें उसे पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो किताब हमें सीख क्या दे रही है, और जब हमें पता चलेगा ना वो सीख क्या दे रही है, तो फिर हमें उसकी असलियत पता चल जाएगी।
भाई वो हमारे लिए बेहतर है नहीं बेहतर है, तो मुझे कहीं तक ऐसा महसूस होता है कि यार हमारे बच्चों को या जो आस पड़ोस के जो हमारे जो पढ़ने वाले हैं बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, उसको कुरान की ना तर्जुमे से और इस्लाम की जो हदीस है, मेन मेन हदीस हैं, जैसे कि सियासत्ता की हदीस है, सही बुखारी, सही मुस्लिम और सुनन इब्ने माजा, तिरमिजी, अबू दाऊद, इन हदीसों के बारे में हमारे मुसलमानों को पता भी नहीं होता। देखो मैं भाई से पूछूंगा और हो सकता है इन भाई को भी नहीं पता हो। भाई आपको सियासत्ता के बारे में पता है कुछ? नहीं। देखो मैंने कहा था ना, सियासत्ता की जो किताबें होती हैं जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह, हमारे भाई को भी नहीं पता होगी। और ये भाई की गलती नहीं है, सिर्फ ये भाई नहीं है ऐसे। मेरे ख्याल से मैं आपको इस मोहल्ले के अंदर सारे मोहल्ले में घुस लूं तो आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जिसे सियासत्ता के बारे में पता हो। एक बंदा नहीं मिलेगा जिसको सियासत के बारे में पता हो। ये हकीकत है, इस भाई की गलती नहीं है कि हमें खुद नहीं पता था यार। हम भी तो मुसलमान थे, हम कुरान पढ़ते थे, रट्टा मारते थे, हमें ना तो उसका तर्जुमे का पता, और जो हदीस है जो हम पढ़ते थे सही बुखार हम पढ़ते थे, मुंतखब हदीस, फजाइल अमाल, जो हमें जमातों में जब हम जाते थे तो वो पढ़ते थे। जो मेन किताब है ना इस्लाम की, जो सियासत्ता की हैं, उनसे हमें पता नहीं क्यों दूर रखा जाता है, क्यों दूर रखा जाता है। हम मुसलमानों को जो इस्लाम की असल सच्चाई है ना, उससे हमें दूर रखा जाता है। आप खुद सोच के देखिए कि ये सियासत की किताब, कुरान तो बहुत दूर की बात है, हमें जो नबी की जो जिंदगी के हालात हैं, जो हिस्टोरी की किताब है नबी की, सीरतुल नबी है, सीरतुल इब्ने इसाक है, सीरतुल नबी इब्ने हिसाम है, जिन्होंने सीरत लिखी है नबी की, अर्ली जो सीरतें हैं, एक सीरत आपको पूरे यूपी के अंदर किसी को पढ़े हुए नहीं मिलेगी जो आम लोग हैं। बहुत मायने रखता है कि हमें असल इस्लाम से, हमारी वीडियो बनाने की कोशिश है कि हम लोगों तक असल इस्लाम पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि भाई उसे तर्जुमे से पढ़ो, तफसीरें पढ़ो, उनकी सीरतें पढ़ो, उनके बारे में जानो, नबी के बारे में हम जान लें, तब उनसे मोहब्बत करें और तब उनके पोस्टर लेके हम रोड पर आए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने का। ठीक। चलो, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। तो चलो भाइयों, हम चलते हैं। और हमारे जो, तो भाइयों जैसे कि हमने बात करी मौलाना से, जो हमारे ये हाफिज जी मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने हमें फतेहपुर मस्जिद के बारे में बताया। देखो भाइयों, हम फतेहपुर मस्जिद के आलिमों से, किसी से हमें कोई डर नहीं है, हम किसी से भी बात कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन मेन मकसद क्या होता है कि हमें थोड़ा खौफ रहता है, थोड़ा अपनी जान की परवाह होती है। तो इसलिए अगर किसी से हम पूछेंगे अपने जान पहचान वालों से कि हमारा जाना वहाँ मुनासिब है या नहीं है, अगर हमारा जाना वहाँ मुनासिब हुआ तो हम ज़रूर जाएंगे, और हमें किसी ने रोका वहाँ से तो हम रुक जाएंगे। और ये वीडियो अगर उन तक पहुँच रही है तो वो हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे इस वीडियो के नीचे चल रहा है। तो भाइयों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मस्जिद में या नेक्स्ट मदरसे में या हमारे नेक्स्ट किसी आलिम के साथ। तो भाइयों, जब तक अपना ख्याल रखें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।